नमस्कार। विवेक की सोच में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद समय मिल पा रहा है मुझे, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अपने काम में बिजी हूँ। जो मेरा ब्रेड एंड बटर है, ये तो मेरा शौक़ है। तो आज बात करते हैं कि बिहार, मुझे पता है कि बहुत दिन हो गए हैं कि बिहार में क्या हो रहा है, नीतीश कुमार ने क्या किया और कौन सही है कौन गलत है। देखिए, और एक परसेप्शन चलती है, मैं आपको एक बिल्कुल न्यूट्रल व्यू देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि सब सुने, हर जगह फैले। देखिए, सम टाइम में, क्योंकि एक जो आम तौर पे इंसान को लगता है कि हर इंसान सिर्फ सत्ता का भूखा है या सक्सेस का भूखा है, जो काफ़ी हद तक सही भी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान को सक्सेस या वो सत्ता के पीछे नहीं भागता, लेकिन कभी कभार ना इंसान के प्रिंसिपल्स भी होते हैं और आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल एट अ प्लेस, आप वहाँ नहीं रह पाओगे। तो जो नीतीश कुमार को पलटू राम की उपाधि दी जाती है, देखिए वो बिल्कुल गलत है। अगर अब वैसे देखा जाए तो 90s में क्या हुआ, वो जो जो छोटा छोटा याद रखते हैं, जनता दल से समता पार्टी वगैरह वगैरह, मैं वो सब में नहीं पढ़ूंगा। मेरे हिसाब से एक तरह से मैं नीतीश कुमार को जानता हूँ जैसे 2005 के बाद से, या 1999 में जब वो वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री बने थे। 2005 में वो आए लालू के जंगल राज के खिलाफ, और इट वॉज प्रैक्टिकली नीतीश वर्सेस लालू इन बिहार। और 2005 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने भाजपा के साथ, करेक्ट। 2005 के बाद 2010 में भी वो बने। और इन सभी दिनों में मुझे अच्छी तरह याद है, उनका बहुत क्लियर कट एक स्टैंड रहता था कि गुजरात दंगों की वजह से जो भी नरेंद्र मोदी जी की छवि थी, उसके हिसाब से उनका एक स्टैंड था कि नरेंद्र मोदी तो कैंपेन करने भी बिहार में नहीं आएंगे, या वो कहते थे कि बिहार में आपको जीत के दे दूंगा एनडीए को, आप बाकी देश संभालिए। उनके और सुशील मोदी की एक परफेक्ट जोड़ी चल रही थी। वो एमपी भी जिता के दिखा रहे थे और खुद भी जीते। तो 2010 में तो धमाका कर दिया था उन लोगों ने। शायद आप लोगों को ध्यान नहीं होगा कि 243 में से शायद 210 के करीब सीटें गठबंधन के पास थी, जिसमें नीतीश कुमार के पास अकेले 115 सीटें थी और बहुमत के लिए 122 चाहिए होती हैं। तो भाजपा और उसकी सरकार चल रही थी। जब 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में बीजेपी ने डिक्लेयर किया, तब एक, जिसे हम कहते हैं ना कि नीतीश कुमार ने एक स्टैंड लिया, जो उनका एक स्टैंड होगा कि चूंकि अब भाजपा पूरी तरीके से नॉन सेक्युलर हो गई है, लेट इस पुट इट दिस वे, क्योंकि वाजपेयी जी काफ़ी हद तक उदारवादी और सेकुलरिज्म के साथ ही चले थे जब वो 5 साल प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने स्टैंड लिया और स्टैंड की बदौलत वो अलग हो गए। अलग होने के बाद 2014 का लोकसभा इलेक्शन आया, जिसमें नीतीश कुमार को मुंह की खानी पड़ी और सबसे शायद 2 या 4 सीटें आई थी। वो डेटा मेरे बगल में नहीं है। भाजपा ने बहुत अच्छा किया था, आरजेडी ने भी शायद कुछ सीटें जीत ली थी, 4-5, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को तो 2 या 3 सीटें मिली थी। और तब नीतीश कुमार को ऐसे इंडिपेंडेंट पार्टी, शायद उनकी औकात भी समझ में आ गई थी। तो देखिए, पार्टी की औकात होना और इंसान की औकात होना भी एक अलग चीज़ होती है। नीतीश कुमार जी इज़ ए ग्रेट गाय, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि बिहार की लिमिटेशन है उसको लेके बहुत अच्छा चला रहे हैं। और एक उनकी, एक मैंने कहा ना, इंडिविजुअल स्टैंडिंग भी है कि वो जब कहते दुनिया से जाएंगे, ही ऑलवेज वांट्स टू कैरी दैट सेक्युलर छवि। और जब वो भाजपा के साथ भी गठबंधन में थे, तो उन्होंने उस सेकुलरिज्म को जाने नहीं दिया। वो अपना उसी का ध्यान रखते थे, या मतलब इफ्तार पार्टियां करवाना वगैरह वगैरह वो सब करते थे। मैं बात करूँ 2005 से 13 की, जब वो भाजपा के साथ पूरी तरह से थे भी। भाजपा 5 में सीएम बने ना पहली बार ढंग से। उसके बाद 13 में जब ऐसा हुआ, ही टूक स्टैंड और उन्होंने एनडीए छोड़ दिया। उस समय उनको किसी के साथ नहीं जाना पड़ा, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा। चुनाव में बुरी तरह हारे। उन्होंने अपनी सीट, वो सीएम पोजीशन छोड़ी। जीतन मांझी जी आए, फिर जीतन मांझी ने कुछ कार्यक्रम कर दिए, नीतीश कुमार को उनको हटा के दोबारा आना पड़ा। और फिर तब तक 2015 का समझ लीजिए, चुनाव का समय आ गया। प्रशांत किशोर यहाँ से, उनका मोह भंग हो चुका था भाजपा से। प्रशांत किशोर भी अपने लिए प्रोजेक्ट ढूंढ रहे थे। उन्होंने बिहार में एक समीकरण बिठाया, नीतीश लालू को इकट्ठा किया, कांग्रेस भी साथ आई, और फिर से इन तीनों ने मिलकर बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। जहाँ तक हमें रफली ध्यान है, शायद 80-75 दोनों की सीटें, मतलब शायद भाजपा की 50-55 सीटें आई थी। और फिर से मैं रिपीट करूँ, देखिए, जब भी आप गठबंधन में लड़ते हो, हमें नहीं पता कि वो वोट आरजेडी के थे जो नीतीश कुमार जी को मिल गए, नीतीश कुमार के थे जो आरजेडी को मिल गया, कांग्रेस को मिल गए। जैसा कि मैंने कहा कि पार्टी की क्या औकात है वो निकालना मुश्किल हो जाता है जब भी गठबंधन लड़ते हैं। 2014 के चुनाव में पता चल गया था बिहार में किस पार्टी की कितनी औकात है, क्योंकि जब सारी पार्टियां इकट्ठे आपस में लड़ी थी, जब आरजेडी अलग लड़ रही है, जेडीयू अलग लड़ रही है और भाजपा अलग लड़ रही है। तो अब आपने
2015 में, और तब तक वो इंडिपेंडेंट थे, तो मैं कहूँगा कि 2014 के दौरान वो ना भाजपा के साथ थे बिकॉज ऑफ सेकुलरिज्म थिंग, ना वो आरजेडी के साथ थे बिकॉज ऑफ जंगल राज। अब पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए आई थिंक ही टूक दी लेसर डेविल शुड आई से, और वापस से वो चले गए। शायद उनको कहा गया, आश्वासन दिया गया कि अब उतना जंगल राज नहीं होगा जितना पहले होता था, समय बदल गया है। और 2015 में उन्होंने उनके साथ चुनाव लड़ा। 17 आते आते वो समझ गए कि भाई तेजस्वी या आरजेडी तो नहीं सुधर सकते, क्योंकि उस पार्टी का जो स्टैंड है वही उसी से रिलेटेड है, गुंडा राज से ही उनकी पार्टी चलती है। तो ये देखते हुए उन्होंने फिर से एक स्टैंड लिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, आई हैव टू चूज अ लेसर डेविल, मतलब इन टर्म्स ऑफ नीतीश कुमार। तो लेसर डेविल उनको लगा कि भाई जंगल राज से ज़्यादा अच्छा है, चलो भाजपा के साथ खड़े हो जाते हैं। 2017 में खड़े हो गए। 19 का चुनाव भी बहुत अच्छे से निकल गया, 20 का भी निकल गया। 20 में डेफिनेटली भाजपा ने पूरी कोशिश करी चिराग के माध्यम से कि हम नीतीश कुमार को ख़त्म कर दें और परमानेंटली वो सारे वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट हो जाएं। उसके बाद भी वो बयानबाजी चलती रही, और वेरी रिसेंटली तो नड्डा जी बिहार में जाके कह रहे हैं कि भाई क्षेत्रीय दल धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो फिर आप और इससे बड़ी बात क्या बोलेंगे, जो आप खुला चैलेंज कर रहे हैं नीतीश कुमार को उनके सर्वाइवल का। और मैं वही कहता हूँ कि आई थिंक जब नीतीश कुमार वापस आरजेडी के साथ आए हैं तो इट इज़ अ मैटर ऑफ सर्वाइवल एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए पॉलिटिकल पर्सन, एंड दिल से ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी। मतलब आई कैन टेल यू कि हाँ, भाजपा से छूट के वो ज़्यादा खुश हैं। मैंने कहा ना 3 वजहों से। एक तो जो भाजपा ने खत्म करना चाह रही थी, जो बेइज्जती की गई चिराग पासवान के माध्यम से 2020 के चुनाव में। पर सबसे बड़ा तीसरा जो मेरा अपना मानना है वो ये है कि भाजपा की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, नीतीश कुमार उससे बिल्कुल मैच नहीं करते। तो चाहे वो हिंदुज्म को लेकर हो, चाहे वो एनआरसी को लेकर हो, चाहे वो जातिवादी जनगणना को लेकर हो, तो आप ये समझिए नहीं कि आप किसी के साथ सरकार चला रहे हैं और आपके विचार बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। ठीक है, बीजेपी इज ए हार्डकोर हिंदुत्व पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू इज एब्सोल्युटली नॉट। तो वो तो बिल्कुल एक सेकुलर पर्सन फ्रॉम हार्ट है। तभी कुछ लोग सेकुलरिज्म का नाटक करते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल फ्रॉम हार्ट है। तो जब आप हार्ट से होते हो ना, तो आप वो करना भी नहीं चाहते। आप मतलब आप एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की तुष्टिकरण नहीं करना चाहते। तो इसलिए भाजपा के शायद वो ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि अपने आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज़ करना ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे ओपिनियन में, बजाय कि जंगल राज के साथ निभाना। दोनों मुश्किल हैं। तो शायद नीतीश कुमार जी के लिए तो आइडियली सिचुएशन वो है कि एंटी लालू भी हो, एंटी बीजेपी भी हो, जो 2014 में उन्होंने करने की कोशिश करी और पता चल गया कि दोनों करते वो ख़त्म हो जाते हैं। और अब क्या है, तो जैसा मैंने कहा कि इस समय ही हैज चूजन अ लेसर डेविल, ताकि फिलहाल उनकी मुख्यमंत्री कुर्सी अगले 3 साल तक चलती रहे। और आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज करना ज़्यादा मुश्किल होता है, बजाय के जंगल राज वाले एंगल से कंप्रोमाइज करना। ये मेरा अपना मानना है। अब जो तीसरा एंगल बचा है वो बड़ा क्लियर है गोइंग फॉरवर्ड। देखिए, आपने देखा होगा कि मोर देन आरजेडी, ठीक है, वो तो आप बिहार में सरकार चला रहे हो, नीतीश कुमार जी दिल्ली आए, कांग्रेस वालों से मिल रहे हैं। और मेरा अपना क्यों मानना है कि 2019-24 का चुनाव आते आते, जिसमें अभी 2 साल पूरे बचे हुए हैं, सो 2 साल नीतीश कुमार जी शायद एक ले लेंगे भूमिका मुख्यमंत्री की। लेकिन पता नहीं क्यों, जो मेरी अपनी रीडिंग है, देखते हैं कि नीतीश कुमार जी वुड बी मोस्ट कंफर्टेबल विद कांग्रेस। जी हाँ, एज ए पर्सन ना, कि मोदी शाह की भाजपा के साथ कंफर्टेबल नहीं है, लालू के जंगल राज के साथ कंफर्टेबल नहीं है। और इसीलिए मतलब कांग्रेस, जिसका शायद फिलहाल ना के बराबर अस्तित्व है बिहार में, बट नीतीश कुमार जी चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन बना के वो बिहार में एक तीसरा मोर्चा बनाए। इसलिए वो कांग्रेस के साथ ज़्यादा करीब रहना चाहते हैं, बजाय कि आरजेडी के। कि कल को अगर सिचुएशन आती है, चूज करना होता है, और वही तो देखिए, जंगल राज का आरोप हमेशा आरजेडी पे लगता है, कांग्रेस पे नहीं लगता। और मैं दिल से कहता हूँ कि शायद बिहार को ना तीसरे गठबंधन की जरूरत है जेनुअनली, जैसे कि यूपी में बना था या महाराष्ट्र में बन सकता है, जिसमें ना लालू हो ना भाजपा हो। तो लालू जी के जंगल राज है, भाजपा का हिंदुत्व का प्लैंक है। बस नीतीश कुमार को कांग्रेस का साथ सबसे अच्छा चलता है, क्योंकि ना आपके जंगल राज का तोहमत लगती है, ना नॉन सेकुलरिज्म की तोहमत लगती है। तो नीतीश कुमार विद कांग्रेस कैन एक्चुअली गिव अ वेरी थर्ड ऑल्टरनेटिव विच इज वेरी क्लीन एंड प्योर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, कि ना उस पर जंगल राज का दाग होगा, ना उस पर हिंदुत्व आइडियोलॉजी का वो होगा, प्रेशर होगा। तो ऑफकोर्स प्रशांत को किशोर जो अपनी चौथी फ्रंट बनाएंगे, या पुष्पम प्रिया 5वां, या पप्पू यादव 6ठा, मेरे ख्याल से ऑल 6 नहीं बनेंगे। और एक बार अगर नीतीश कुमार और कांग्रेस साथ आ जाते हैं, जैसा मैंने कहा लालू जी को छोड़ के, तो हो सकता है काफ़ी नए समीकरण बन जाएं। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो खैर उपेंद्र कुशवाहा की तो खत्म हो गई, भाई हम वगैरह वो सब किसी के साथ चिपक जाएंगे।
तो सीपीआईएम सीपीएम तो पक्का आरजेडी के साथ ही रहेगा, हम उनके साथ चला जाए या नीतीश कुमार के साथ। मेरा अपना ये मानना है कि शायद हम जेडीयू प्लस कांग्रेस को देखें एक बड़े लेवल पे 2024 आते आते, जिसमें हम देखें कि शायद उस इलेक्शन के दौरान या उसके बाद वो छोड़ सकते हैं और वो एक मतलब कांग्रेस के साथ पूरी तरीके से चले, और शायद कांग्रेस उनको बिहार का नेता प्रोजेक्ट करेगी 2025 में, और वो राहुल गांधी के पीछे स्ट्रांगली खड़े होंगे 2024 में, एटलीस्ट बिहार में। लालू जी को मेरे ख्याल से आरजेडी को साइड करते हुए, क्योंकि आरजेडी के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। और अगर कांग्रेस प्लस जेडीयू का गठबंधन बनता है तो वो मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। फिर आरजेडी का तो सिर्फ यादव रह जाएंगे, विच इज़ गुड नंबर बट नॉट दैट बिग। अगर मुसलमानों को तोड़ पाए जेडीयू प्लस कांग्रेस, तो इट कैन बी अ रियली कमेंडेबल कोलिशन इन बिहार। तो मुझे लगता है कि उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और वो वही बेस्ट रहेगा नीतीश कुमार के लिए। ठीक है, 2014 में उनको डर लग गया था, अब देखिए 14 से 22 तक उन्होंने और 8 साल संभाल लिया, वो खुद ही 72 साल के हो गए हैं, और वो कब तक कंप्रोमाइज़ करके मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। मुझे लगता है कि उनको अगर पूरी तरह से खेलना है तो प्रधानमंत्री पद नहीं, शायद वो बिहार के ही मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। देखिए 5 से 13 वो कंफर्टेबल थे, जब तक वाजपेयी जी का युग चल रहा था तब तक वो भाजपा का हिंदुत्व मुद्दा थोड़ा सा शांत हो गया था, तो नीतीश कुमार वॉज वेरी कंफर्टेबल एज अ मुख्यमंत्री, विच इज नॉट देयर फॉर द लास्ट शुड आई से 8 ईयर्स, चाहे वो 2 साल आरजेडी के साथ, चाहे वो 5 साल मोदी शाह युग में। तो नीतीश कुमार कंफर्टेबल हो पाएंगे कांग्रेस के साथ सबसे ज्यादा एज ए ह्यूमन। तो कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री की तरह प्रोजेक्ट करे बिहार में, अपना पूरा रिसोर्सेज उजान लगा के, और वो बदले में अपने वोट बैंक कांग्रेस को दिलाएं। तो अगर कोर हिंदू तो बीजेपी ले भी जाती है, यादव लालू जी के पास रहते हैं, तो भी मुस्लिम्स प्लस नीतीश कुमार के अपने वोटर प्लस कांग्रेस के अपने वोटर कैन बिकम अ गुड कॉम्बिनेशन। साथ में अगर वो 1-2 छोटी पार्टियों को बिहार में और जोड़ ले तो ऐसा हो सकता है बिहार में। ये मेरी सोच है, देखते हैं क्या होता है आने वाले वक्त में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।